Good morning students. Today I will teach to you civics chapter 2 understanding secularism. तो सेक्युलरिज्म में धर्मनिरपेक्षवाद होता है. तो व्हाट इज सेक्युलरिज्म? India adopted a strategy of separating the power of religion and the power of the state. Secularism refers to the separation of religion from the state. The Indian Constitution allows individuals the freedom to live by their religious beliefs and practice it. तो इंडिया में जो स्ट्रेटजी बनाई गई है सेक्युलरिज्म के लिए, उसमें रिलीजन की पावर को और स्टेट पावर को सेपरेट किया गया है. और सेक्युलरिज्म जो है यह एक तरह से रिलीजन को जो है सेपरेट करता है स्टेट से, यानी स्टेट से और सेक्युलरिज्म का कोई एक वो कनेक्शन नहीं होता है या रिलेशन. और भारतीय संविधान जो हमारा है वो व्यक्तिगत तौर पे जो है सबको धार्मिक विश्वास और उसकी प्रैक्टिस की फ्रीडम को प्रोवाइड करता है. यानी राज्य के द्वारा हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होगा. हम जिस रिलीजन को चाहें उसे अडॉप्ट कर सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं. Why is it important to separate religion from the state? अब ये क्यों महत्वपूर्ण है कि रिलीजन को स्टेट से जो है सेपरेट किया जाना चाहिए. The separation of the state and religion in democratic societies is important because of the following reason. तो जिन कारणों की वजह से रिलीजन को जो है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो है स्टेट से सेपरेट किया जाता है वो निम्नलिखित हैं. फर्स्ट, इट हेल्प ए कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली. इससे क्या होता है कि हमारी कंट्री का जो डेमोक्रेटिक फंक्शन है उससे इसको हेल्प मिलती है. And second, the tyranny of the majority and the violation of fundamental rights can be very harmful to the people belonging to the minority. और ऐसे लोग जो माइनॉरिटी में हैं, कम संख्या में हैं, तो उनके लिए जो है ये बहुत ही हार्मफुल होता है. चूँकि जो मेजॉरिटी में है, जो अधिक संख्या में हैं, वो एक तरह से इनके जो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार हैं, एक तरह से उसको वायलेट कर दिया जाता है. सो इट प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम एनी टाइप ऑफ रिलीजियस वायलेंस. तो किसी भी तरह की जो है धार्मिक हिंसा न हो पाए, ये इस तरह से जो है ये उसको प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है. And third, it protects the freedom of individuals to exit from their religion, embrace another religion. और ये इंडिविजुअल बेसिस पे अगर देखा जाए तो लोगों की जो उनकी रिलीजन होती है फ्रीडम की, उसकी प्रोटेक्शन करता है और उसके साथ साथ दूसरे रिलीजन को भी जो है प्रभावित करता है. तो इट गिव्स पीपल द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली. और लोग अलग अलग वे में जो है लोगों को जो है अपने धर्म की जो शिक्षा है, रिलीजियस टीचिंग है, वो अलग अलग तरीके से जो है लोगों को जो है देते हैं.
What is Indian secularism? The Indian Constitution mandates that the Indian state be secular. Only a secular state can realize its objective to ensure the following. अब जो हमारा भारतीय संविधान है उसके द्वारा जो है इंडिया को सेक्युलर स्टेट का दर्जा दिया गया है, यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य। और एक जो सेक्युलर स्टेट होता है उसी में जो है हम नीचे जो ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं उसको रियलाइज़ किया जा सकता है। वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। कोई भी एक धार्मिक समुदाय है तो वो दूसरे धार्मिक समुदाय को जो है डोमिनेट नहीं कर सकता। सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। और एक ही धार्मिक समुदाय के मेंबर्स हैं तो कुछ मेंबर्स जो है अदर मेंबर्स को डोमिनेट नहीं कर सकते। एंड द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर डज इट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। और राज्य जो होता है वो पर्टिकुलरली या स्पेशली किसी एक रिलीजन को लागू नहीं कर सकता इसमें, और न ही व्यक्तिगत रूप पे किसी को उसकी रिलीजियस फ्रीडम से दूर कर सकती है। ओके।